सनसनीखेज राजा रघुवंशी हत्याकांड की, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और शातिर तरीके से राजा की पत्नी ने इसी हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया। मामले में अब यह भी सामने आ रहा है कि आरोपियों ने अपने गुनाह कबूल भी कर लिए हैं। मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और वो भी चौंकाने वाले। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सनसनीखेज राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। किस शातिर तरीके से राजा की पत्नी ने ही इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया, इसने सभी को झकझोर दिया। एक तरफ राजा का पीड़ित परिवार है जिसका सब कुछ एक महीने के भीतर ही लुट गया। 11 मई को शादी से लेकर 11 जून आते आते राजा रघुवंशी का परिवार पूरी तरह उजड़ गया। राजा की बेबस मां अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है और कोई मिलने आता है तो फूट फूट कर रो पड़ती है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया राजा के घर का, जहां हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद जब राजा की मां से मिलने पहुंचा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान सोनम के भाई ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि मैं खुद सोनम को सजा दिलाऊंगा। तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मामले में अब ये भी सामने आ रहा है कि आरोपियों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उधर हत्याकांड में शामिल और राजा की पत्नी सोनम को पुलिस देर रात शिलोंग के सदर थाने लेकर पहुंची। रात में ही सोनम को अस्पताल ले जाया गया और उसका मेडिकल हुआ। पुलिस बाकी चारों आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल राजपूत, आकाश और आनंद को लेकर शिलोंग पहुंची। शिलोंग पुलिस सभी आरोपियों से अब सवाल जवाब करेगी। अरे गुनाह कबूल उन्होंने देखा कि चारों ने, उसने सिलेंडर पहले करा कि एक तो गया अंदर, ये सारी पोल खुल रही है, वो सिलेंडर पहले वो हो गई। और ये अभी कोर्ट से मैं विनती करता हूँ कि इनसे वो पूछताछ करो और पकड़ाएंगे ये। मगर वो लड़की वाला का बाप ये कहता है सीबीआई लगा झूठ। उनको वो मेधाला को बदनाम करना चाहते थे, मगर वो वहाँ अच्छा काम करा, अंडरग्राउंड काम करा। मांगलिक का चक्कर में फंसा सा भी है। अगर नहीं करना था तो कम से कम मेरे बच्चे को तो तुम छोड़ देते। जितना देखो लेना यहाँ से भी बोलो माल साफ कर गई, सोना चांदी यहाँ कुछ नहीं छोड़ा। और बच्चे को क्या बोले अंगूठी चेन सब पहन के आना। मैं तो उनको फांसी सजा दिलूंगा। और अभी तो और पकड़ाएंगे, अभी पकड़ाएंगे और। रिपोर्ट्स के अनुसार अभी तक की पूछताछ में आरोपी सोनम ने माना है कि उसने पहले ही ठान लिया था कि राजा को मेघालय ले जाकर मारना है। सोनम ने पूरी योजना मायके में रहकर ही बनाई थी। 11 मई को शादी के बाद 15 मई को सोनम अपने मायके आई थी। राजा के भाई विपिन ने कहा कि गोविंद घर आया था, उसने माफी मांगी और कहा कि मेरी बहन ने जो गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए। राजा के भाई ने कहा कि सोनम को सजाए मौत होनी चाहिए। आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे और जहाँ तक मुझे लगता है मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है। उसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे, तो इसकी मम्मी को भी जो है ना सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, क्योंकि कुछ बातें वो ही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। वहीं आरोपियों के कबूलनामे के बाद राजा के भाई विपिन और सचिन ने मेघालय सरकार से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। उन्होंने मेघालय सरकार से माफी मांगते हुए वहां की पुलिस की खूब तारीफ की। सर, जो चारों आरोपी ने गुनाह कबूल करा है, पहले तो ये अच्छी बात है कि पहले तो मैं सबसे पहले
मेघालय सरकार से माफ़ी मांगता हूँ कि आज एक सोनम रघुवंशी की वजह से जो मेघालय बदनाम हुआ है, तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सज़ा की मैं मांग करता हूँ वहाँ के सीएम साहब से कि इस लड़की की वजह से पूरा मेघालय जो टूरिस्ट एरिया था, जो टूरिस्ट से बदनाम हो, जिनकी रोजी रोटी चलती थी, इस लड़की ने उनकी रोजी रोटी खा गई है। तो मैं इंडिया की सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छा एरिया है। जिस तरह से वहाँ की सरकार ने 17 दिन के अंदर केस को सॉल्व कर दिया। इंदौर से 2300 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर के केस को भी इन्हें सरकार ने जिस तरह से सॉल्व करा है, तो मैं वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हनीमून के दौरान मेघालय से अचानक लापता हो जाने के बाद जब खाई में राजा रघुवंशी का शव मिला, तब से इस मामले में लगातार जो खुलासे हो रहे हैं वो किसी थ्रिलर और सस्पेंस भरी फिल्म से कम नहीं है। जिस मर्डर केस को 3 दिन पहले तक अनसुलझा माना जा रहा था, हर कड़ी जोड़ी जा रही थी कि कैसे भी मामले की तह में पहुंचा जा सके। तब अचानक सोनम के गाजीपुर मिलने से ऐसा मोड़ आया कि तमाम सवालों के जवाब मिलते ही चले गए। लोगों के होश तब उड़े जब ये मालूम हुआ कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर सके। यहां तक कि हनीमून पर नॉर्थ ईस्ट जाने का प्लान इसलिए बनाया गया ताकि सोनम अपने पति को मरवाकर दूसरी शादी का रास्ता साफ कर सके। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी।